तो अच्छा, हर्ष के साथ जैसे हम बात करते हैं बेनीवाल के साथ कि एक्सपीरियंस कैसा है, बंदा कैसा है हर्ष बेनीवाल? बढ़िया, उनसे बढ़िया एग्जीक्यूशन मुझे लगता है कि मैंने अब तक मैं जहाँ तक मेरा जितना सर्कल है उनसे बढ़िया एग्जीक्यूशन कोई नहीं करता। वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने आइडिया को, कि मतलब उन्हें कुछ भी लिख के दे दो या वो कुछ भी खुद भी लिखते हैं, जैसे भी उनके पास आ जाए डेटा, तो वो उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो वो मैंने एग्जीक्यूशन बहुत सीखी है वहाँ से, कि मतलब मुझे भी समझ आती है चीज़ें फिर। और अगर हम बात करते हैं नज़र बट्टू के साथ भी तुमने काम किया, नज़र बट्टू भी अब एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम रहा है यार। उन्होंने तो बहुत रूट से चीज़ें सिखाई है, मतलब कि जैसे हम पहले वीडियोस पेल देते थे, तो फिर बहुत रूट से चीज़ें सीखी है, मतलब वहाँ से थोड़ी चीज़ें सीखी और फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया फिल्म के बारे में, कि फिल्म बनती कैसे कैसे होती है, सारी चीज़ें कितने लोग लगते हैं, क्या होता है। और पर वहाँ से अच्छे, और मेरे को ही नहीं, वहाँ से काफ़ी सारे क्रिएटर्स ने वहाँ से मतलब काम सीखा है। अब एक चीज़ बताओ, जैसे तुमने मेन कंटेंट जब तुम यूट्यूब पे बनाने स्टार्ट किया था, तुम लिस्टिकल्स पे ज़्यादा थे, हाँ स्टोरीज पे आए, फिर धीरे धीरे लव स्टोरीज भी बनाई तुमने, कई कॉमिक लव स्टोरी बनाई। उसके बाद ये वेब सीरीज का क्या भूत चढ़ा कि भाई हम तो वेब सीरीज बनाएंगे, हम सिर्फ सीरीज बनाएंगे, हम सिर्फ प्रोडक्शन बनाएंगे? क्या मतलब ऐसा क्या था कि भाई जबकि लो प्रोडक्शन में दुनिया भी काम कर रही है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और पैसा अच्छा कमा रहे हैं, तो तुम्हें ऐसी क्या चुल मची कि तुम्हें वेब सीरीज ही बनानी है भाई? अब वो तो चुल है, अब वो चुल जो मचती है वो बता के नहीं मचती। अब जैसे मतलब कि बेसिकली ये था कि अब जैसे अब चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, ओटीटी पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं और शॉर्ट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल। मैंने ओटीटी चूज कर लिया कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्केचेस नहीं बना रहा, स्केचेस बना रहा हूँ, नेक्स्ट मैं स्केच ही बना रहा हूँ। अभी भी एक स्केच बनाया ही था, 2 स्केच बनाए थे बीच में, फिर एक सीरीज डाल दी। तो मतलब कि वही है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल सच है। अब मेरे को पिच करना हो किसी को या फिर मेरे को दिखाने के लिए, बेसिकली बोले तो तुम अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर रहे थे एग्जैक्टली कि अभी भी अपने कर खुद ही के रहा हूँ, पैसों से एक अपना खुद का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा हूँ कि अभी आने वाले टाइम हाँ में किसी को शो अभी कर सके कर रहा ये हूँ। मेरी एक्टिंग है भाई। ग्रेट है यार। और मतलब छोटे छोटे स्केचेस भी बना ही रहे हैं, ऐसी बात नहीं छोटे स्केचेस छोड़ दिए। मतलब वही मैं आपको बता रहा था ना कि दोनों को मेंटेन करके जरूरी है। शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं, शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, रील्स भी बना रहे हैं, सब बना रहे लेकिन तुम्हें नहीं लगता अब शॉर्ट्स पे अब तुम बनाना स्टार्ट करोगे? अब तुम बहुत लेट हो चुके हो क्योंकि हैं। अरे शॉर्ट्स नहीं 2.5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में आए शॉर्ट्स को। ऐसे क्या, अब अभी जियो कोई प्रोडक्ट निकाल देगा फॉर एग्जांपल, तो जियो ही है। सच तो बात ऐसे है। लेट भी हो जाएगा जियो, तो लोग लेंगे मतलब जियो को। बेसिकली बात कंटेंट, वही है कि कंटेंट इज द किंग। हाँ फिर कंटेंट से ऐसा, बड़ा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब भी शॉर्ट्स पे कुछ ही है जिनके कंटेंट बहुत अच्छे हैं, वरना तो अभी वही चल रहा है कि लोग पेल रहे हैं, लोग देख रहे मतलब हैं। लेट तो अब इस इंडस्ट्री में लेट का तो कुछ वही नहीं होता। अब लोगों का काम ही यही है, अब लोग जितना, अब लोगों को नया भी तो देखना ना कुछ। अच्छा, इस इंडस्ट्री में तुम्हारे दोस्त कौन कौन है? अभी थोड़े टाइम से सोचा है कि ना ही रखूं दोस्त, तो ज़्यादा बेटर है, अकेला रहना प्रेफर करूं। फिर भी कुछ नाम होंगे जो तुम्हारे अच्छे दोस्त होंगे। पूरब मेरे साथ है, मतलब कि जब से पूरब ने भी हर्ष भाई को ज्वाइन किया था उससे पहले से भी जानता था, तो पूरब के साथ मेरी थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी बैठ जाती है। मैं उससे थोड़ा खुल के शेयर कर देता हूँ सारी चीज़ें, हाँ। बाकी चुपचाप ही रखता हूँ ठस में। हाँ हाँ दुश्मन? दुश्मन कौन है? सारे सब? ओ भाई। सारे। अभी कुछ टाइम पे मैंने दुश्मन थोड़े ज़्यादा बना लिए थे, अच्छा। तो बहुत सारे। अरे बाप रे, दुश्मनी का रीजन? वो ना मेरे को वो नहीं पसंद कि जैसे आप मेरे को आज भाई बोल रहे हो हाँ। और कल वो फिर पलट लेकिन ये तो जाते, ह्यूमन नेचर है ना तो यार। वो ह्यूमन नेचर नहीं पसंद। ये तो हमारी थी एक तरीके से आपकी एज अ कंटेंट क्रिएटर की जर्नी। अब हम बात करते हैं गौरव बाबू तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें बताओ, तुम बचपन में कैसी कैसी चीज़ें करी, कुछ मतलब ये जो तुम्हें ये कंटेंट क्रिएटर बनने का, ये एक्टर बनने का जो शौक चढ़ा, ये बचपन से था या कुछ किसी को देख दाख के ही हुआ कि? बहुत वैसा सा है, मतलब कि हाँ। कभी नहीं था बचपन से। तो ना मैं ऐसी अपने पास ना रिसोर्सेज बहुत कम थे, मतलब कि मूवीज़ वगैरह देखने के लिए नहीं था कुछ रिसोर्स, गेम्स खेलने के लिए नहीं था, जैसे कि उस टाइम पे PS वाले वो वाला कोई गेम तो वेम नहीं। मिडिल क्लास वाला किसके पास होता था यार वो हाँ, तो। और बहुत वैसा था कि मतलब कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक मिडिल क्लास थे, कुछ ज़्यादा एक ही लोअर मिडिल मिडिल क्लास क्लास, थे। लोअर हाँ, मिडिल क्लास, हाँ। तो फिर मैं ऐसी ना इमेजिनेशन करता रहता था, और आप मानोगे नहीं, बहुत अजीब अजीब सी इमेजिनेशन करता था। कॉमनवेल्थ चल रहा था, हाँ। तो मैं ऐसे ही अपने नहा रहा हूँ और ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं उसका ना इनॉग्रेशन कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, बहुत फेमस हूँ मैं। हाँ। बट यही सोचता रहता था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं एक्टिंग के अंदर जाऊँगा। बट मेरे साथ ये था कि मैं लोगों को थोड़ा ना मतलब हंसाता रहता था, जो कि मैंने अपने घर में चाचा जी से सीखा था, मतलब हंसाता रहता था। और घर पे नहीं हंसाता था, अपने बाहर स्कूल के ग्रुप्स में से हंसाता था, जैसे जहाँ मेरी बुलिंग होती थी स्कूल में, और मैं उसको हंसा के कन्वर्ट कर देता था। तो फिर लोगों को आदत हो गई कि हाँ, मतलब मेरे स्कूल में ऐसा था कि मैं 9th 10th में पिटा हूँ बहुत। समझ गया। स्कूल चेंज कर लिया था मैंने, छोटे स्कूल से बड़े स्कूल में गया तो बहुत पिटा। और खा भी लेता था मार, होता था ना कि हाँ, आप नए स्कूल में कोई नया बच्चा है। हाँ।
और फिर 11th-12th में मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कि मैं ना फिर थोड़ी बकचोदी करने लग गया, थोड़ा सा लोगों को हंसाने लग गया, टीचर ने कुछ जवाब दिया, कुछ बोल दिया, तो बैंक बेंचर्स पे फेमस हो गया कि हाँ, कि इसका पढ़ाई में तो दूर दूर तक मन नहीं है। तो फिर वो हो गया कि हाँ, वो मेरे को मारने के साथ साथ मेरे को मिस भी करने लग गए कि हाँ, कि दोस्त हो गए आज ना, आया नहीं, हाँ। आज आया नहीं, आज आया नहीं। तो फिर मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि तू स्टैंड अप कॉमेडी क्यों नहीं करता। हाँ। और उतने डम थे, मैंने सर्च किया कि क्या होती है स्टैंड अप कॉमेडी। अच्छा, मैंने कहा तो भाई जो राजू श्रीवास्तव और कपिल शर्मा करते हैं तो वही होती है। हाँ। फिर लिखा एक सेट, फिर मैं गया स्वरा के साथ शूट करने, मतलब शूट करने क्या, कॉलेज में। अच्छा, स्वरा उस टाइम पे स्वरा मेरी क्लास में मेरे साथ थी। 11th-12th हम लोग साथ में क्लास में थे। फिर उसके मुझे आज पता लग रही है ये बात। हाँ, नहीं, हम बचपन से साथ 11th-12th हम साथ में थे। और फिर उसके बाद हमने एक दो जगह स्टैंड अप कॉमेडी करी। वो भी मतलब सो थी, मतलब कि उस वक्त कुछ ज़्यादा था भी नहीं, मतलब कि नॉर्मल कोई कॉलेज में फेस्ट है वहाँ करने चले गए। तो ऐसा सा था कि मतलब फिर धीरे 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 यूट्यूब में आए, फिर फंसते रहे। अच्छा, और क्या कहते हैं, यूट्यूब में आने से पहले, ये कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही? अरे कितनी रही, मतलब ये पूछना नहीं, चाहिए ज़्यादा मुझे। नहीं रही थी, एक दो ही रही थी मेरी। एक दो ही रही थी। अभी करंट में कोई है? नहीं, अभी मतलब ऑन कैमरा तो बोलना नहीं है, नहीं, चलो ऑफ मैं कैमरा ऑफ पूछ लूंगा कैमरा मैं। भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब कोई नहीं है तो मतलब ये बिल्कुल सख्त लोंडा है, ये अवेलेबल है। ये गौरव अरोड़ा, अभी किसी भी लड़की को अगर हो तो प्लीज इंस्टा पे डीएम डाल देना। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा ना टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ जीवन में, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता डीएम में रिप्लाई आए ना। वो वाली जिंदगी मैंने देख ली। अच्छा। बढ़िया, पास से एकदम। अच्छा, तुमने लाइफ में कोई सबसे बड़ी गलती करी है जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये मेरे से क्यों हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई ऐसी चीज? अब नहीं लगता, पहले मुझे लगता था कि हाँ ये गलती कर दी, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। फिर मुझे अब टाइम पे आके समझ आ गया कि कोई भी गलती गलती नहीं है, अगर वो गलती ना होती तो बिल्कुल पता ही नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं लगता। पहले हर एक चीज़ में लगता था कि यार अगर इसके साथ काम ना किया होता तो क्या पता मैं कहाँ होता, आज इसके साथ किया होता तो कहाँ होता, आज इसके साथ। फिर वो गलतियाँ अब गलती नहीं लगती, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे समझ ही नहीं आता, एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता, फिर मैं वहीं रह जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मेरे को थोड़ा टांग अड़ाने की आदत है, तो अगर गलती हो भी जाती तो उसको एक्सपीरियंस पे काउंट कर लेता हूँ, अगर प्रॉफिट हो जाता तो अच्छा, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, गौरव ना थोड़ा चुलबुला है, ये ना दूसरे क्रिएटर्स को बड़ा पिन चुभोता रहता है, मतलब होता नहीं, किसी को छेड़ना, किसी को भी टोंट मारना, मजे लेना, ये बड़ी आदत है। नहीं, जो नहीं पसंद आता। हाँ, नहीं मैंने देखा है, बहुतों के साथ किया है। जो नहीं पसंद आता, जो नहीं पसंद आता। अच्छा, ये कोविड का अभी भी पीरियड कर रहा हूँ मैं वो, अभी अच्छा। भी नेक्स्ट, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में कर दूँ किसी को। अच्छा, कोविड का पीरियड तुम्हारा कैसा था? बहुत बढ़िया था। खूब पैसा है ना? हाँ। ये तो भाई किसी भी कंटेंट क्रिएटर से पूछ लो, कोविड कैसा था? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। मतलब हमारे लिए तो अच्छा था एक्चुअली, बोला जाए तो। उसको मैं मानता हूँ, मैं इस चीज़ को अपनी गलती मानता हूँ कि मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस कम डालता हूँ। ये है, ये मैंने भी कई बार बोली है ना तुम्हें कि तुम YouTube पे कंटिन्यूटी रखो। इसको अगर तुम मैं सीरीज मानता हूँ, बना इसको रहे हो मैं- तो ठीक है, टाइम ले रहे हो लेते रहो, लेकिन एटलीस्ट महीने में 2 या 3 वीडियो तो अपने नॉर्मल स्केचेस फिर में मैं दो उसको यार। वैसे ही हाइड कर लेता हूँ गलती को, कि ये गलती थोड़ी है, ये हो जाएगी ठीक, लोगों को पसंद। क्योंकि मैंने फील किया कि गौरव अरोड़ा, तुम्हारा जो मेन फोकस है ना, पैसा नहीं है आज के टाइम हाँ, पे। ये पर टाइम आया था भैया, हाँ। कि कम वीडियोस का भी टाइम आया था कि हाँ अगर हम कुछ बना रहे हैं टाइम लेके बना रहे हैं। फिर जब रील्स आई तो लोगों को ज्यादा देखने का, कम ज्यादा, अब तो वो शिफ्ट कर देंगे, तो उसमें वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल, एक्चुअली क्या है ना, कंटेंट क्रिएटर्स बहुत हो गए, तो लोग जनरली क्या होता है कि तुम कंटेंट नहीं दोगे ना तो किसी और को देखने लग जाते हैं, और फिर उन्हें उसको देखने की आदत पड़ जाती है। हाँ, ये भी आजकल ऑडियंस मूव होने का एक तरीका बन गया है कि जो ज्यादा कंटेंट परोस रहा है ना, उसके पास ऑडियंस ज्यादा जा रही है। क्योंकि उसके दिखे, मतलब वो वो बार बार एल्गो के हिसाब से तो बिल्कुल वो चलती बिल्कुल है होम कुछ चीजें। स्क्रीन पे तो वही दिख रहा है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर से व्यूज नहीं आते ना। ये चीज हमारे सपोर्टर समझ पाएंगे कि हाँ कोई मेरे को फॉलो करता है तो उसको पता है कि अगर यार ये 2 महीने बाद वीडियो डालेगा, मेरे को पता है इसका, लेकिन लोगों पर ये को इंस्टा ही को नहीं रहता पता। है। बिल्कुल पर ये इंस्टा और यूट्यूब को नहीं पता, बिल्कुल उनके एल्गो को नहीं पता। ये चीज ऑडियंस को पता है, वो अलग बात है। तो इसको भी ठीक करने के लिए अब आगे रील्स वाला टाइम आ गया, तो अब उधर रील्स दिखेंगे। पे जा रहे हो। जाकर बना के आया हूँ मैं आपके पास बहुत सारी रील। अच्छा, गौरव अरोड़ा अगर यूट्यूबर ना होता तो क्या होता? मुश्किल है भाई, मैं और कुछ नहीं करता, एक्टिंग ही करता, मैं और कुछ नहीं करता। मैं वो वाला काम बहुत अच्छा कर लेता हूँ, क्या? किसी को मैनिपुलेट करना हो। मतलब सेल्स में डाल देते तुम, सेल्स में डाल देते, सेल्स मैनेजर होते तुम कहीं। कहीं सेल्स वेल्स कर रहा होता कोई। लोगों ने टिकटॉक बहुत बनाया, मैंने सुना तुमने ही बनाई थी टिकटॉक पे तो वीडियोस, सुना के देखा टिकटॉक पे मैंने। 2-3 वीडियोस बनाई थी मैंने, मतलब अपनी वीडियोस काट के डालना प्रेफर करता था। 2-3 वीडियोस बनाई थी, स्टार्ट में टिकटॉक पे वीडियोस बनाई थी। हाँ, टिकटॉक पे क्या है, टिकटॉक जैसे 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे भी बनाई है वीडियोस। तो तुम्हें टिकटॉक
कैसा लगता था उस टाइम पे, जैसे जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था कि हर कोई भाई यूट्यूबर्स तो अगेंस्ट हो चुके थे टिकटॉकर्स के, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या था उस उसको वक्त तो लेके? सही बताऊं, उस वक्त था कि हाँ कंटेंट गर्म चल रहा है, भले ही मतलब उस वक्त ये था कि मैं शायद तुमने वीडियो ही बनाई थी ना यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, हाँ हाँ बिल्कुल बनाई थी। और बहुत टिकटॉकियों की तुमने हाँ बेइज्जती बिल्कुल मारी बनाई थी। थी। तो उस वक्त ये था कि हाँ मेरी ना एक वीडियो मैंने ऐसी बना दी थी और वो व्यूज़ के लिए नहीं बनाई थी, सही बताऊं तो वो चल गई, और वो टिकटॉक और यूट्यूब से रिलेटेड बनाई थी। तो मैंने कहा अब जब चल गई है तो फिर 2 और डाल देता हूँ, क्योंकि उस वक्त व्यूज़ की बहुत भूख थी बिल्कुल। कि मतलब व्यूज़ आ नहीं रहे, और ऐसा कंटेंट डाला जो मेरे को नहीं पसंद, जो लोगों को पसंद आ रहा है, जिसके अंदर मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, जिसके अंदर मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जिसके अंदर मेरा कुछ भी 1% भी नहीं, बस मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूँ जिनसे मैं मिला भी नहीं हूँ। एक टिकटॉकर्स के ग्रुप की, एक यूट्यूबर्स के ग्रुप की, जिनकी आपस में लड़ाई है, मैं उन लोगों की बात करो और लोगों को वो देखने का मज़ा आ रहा है। तो मैंने एक आध वीडियोस पे फिर लिख कर डाली थी। फिर उसके बाद वो फिर जब मेरे को नहीं पसंद आता कि यार नहीं करना, तो फिर मैं नहीं